कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम रसासी के फतान परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं इस परफ्यूम का रिव्यू बनाऊं, और जब मैं अपने शेल्फ पे परफ्यूम्स को देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि लगभग 5 साल से ये मेरे पास परफ्यूम है, लेकिन आज तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। आज बात करेंगे कैसी इसकी खुशबू है, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, और क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है। और मेरे पास इसी के जैसे खुशबू वाले कुछ और भी परफ्यूम्स हैं, तो मैं वो ऑप्शंस आपको दे दूंगा। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, वुडी और ग्रीन खुशबू वाला परफ्यूम है। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छी सी खुशबू लगती है। अब ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हेवली इंस्पायर्ड लगता है। ये जो डिजाइनर परफ्यूम आता है तेरे द हर्मेस का ऑडे टॉयलेट से, मैं बताऊंगा ये एग्जैक्टली क्लोन नहीं है, फर्क है। आगे चल के बात करेंगे कि क्या फर्क है। अब बात करें सबसे जो प्रोमिनेंट नोट्स मुझे फतान में मिलते हैं, ऐसा लगता है कि ग्रेप फ्रूट और लाइम के नोट का, लेमन के नोट का इस्तेमाल है, वही सिट्रसी खुशबू मिलती है। उसके साथ हल्का सा पेपर, पिंक पेपर ये कहते हैं, उसका हल्का सा किक है, लेकिन देखिए उसके वजह से बहुत पेपरी नहीं हो रहा है, ना ही बहुत स्पाइसी हो रहा है। स्टिल सिट्रसी खुशबू है, एक बहुत ही फाइन टच है, फ्लोरल एलिमेंट, फूलों की खुशबू महसूस होती है। मुझे बहुत ही हल्का ताज़े गुलाबों की खुशबू महसूस होती है, लेकिन वो मिली हुई खुशबू है। इस परफ्यूम को फ्लोरल परफ्यूम नहीं कहेंगे, स्टिल एक सिट्रसी ओपनिंग के साथ उसमें वुडी खुशबू मिली हुई है और हल्का सा पेपर का किक है। देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस परफ्यूम को डिफाइन करते हैं। पहला है वेटिवर, खस की खुशबू, और दूसरा है ग्रीन नोट का इस्तेमाल। मुझे ऐसा लगता है कि वेटिवर की तो बात होती है, लेकिन कितना इसमें ग्रीन नोट का इस्तेमाल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें वेटिवर, खस की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू है, हल्का अर्थीनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा डर्टी वेटिवर नहीं है, ऐसा नहीं है, सौंधापन बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल एक ब्राइट खुशबू है। अब देखिए जब इसके मतलब को मैं समझ रहा था, फतान का एक अरबिक ये शब्द है, इसका मतलब है चार्मिंग, ब्राइट, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे तरीके से इस टाइटल, इस नाम को यूज किया गया है, क्योंकि इस परफ्यूम की भी जो खुशबू है वो ऐसा लगता है कि शार्प, थोड़ा पंची, ब्राइट खुशबू है, उसमें ग्रीन एलिमेंट है। इसकी खुशबू को अगर मुझे समझाना हो तो देखिए एक अटपटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब से मैं इसको इस्तेमाल करता हूं तो मुझे वही याद आती है। अगर कभी आपने गुलाब के पौधों को प्रून किया हो, मतलब कटाई छटाई की हो और हाथों में ग्लव्स ना पहना हो, तो उसके स्टेम से एक ऐसा लिक्विड रेसिड्यू निकलता है, तो वो खुशबू एक बड़ी अलग सी होती है, ग्रीन खुशबू होती है, ब्राइट सी। और देखिए वो फ्लोरल खुशबू नहीं होती है, क्योंकि वो गुलाबों से नहीं आ रही है, उसके स्टेम से आ रही है। अगर वैसी ही खुशबू आप परफ्यूम के फॉर्म में इमेजिन करें, जिसमें थोड़ा सा खस की खुशबू ऐड हो जाए, सिट्रसी खुशबू टॉप में ऐड हो जाए, तो वैसा ही महसूस होता है, बड़ी अच्छी है। और ये भी मैं मानता हूं कि एक नीश एग्जांपल है, लेकिन अगर आपने कभी किया हो या फिर अगर आप इमेजिन कर पाए तो इमेजिन करिए वैसी ही खुशबू। अब देखिए अगर मैं इससे बात करूं तेरे द हर्मेस से, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी और मैच्योर खुशबू है। इसमें जिस तरीके से सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि इसमें संतरे के नोट का इस्तेमाल है, ऑरेंज के, लेकिन फतान में मुझे वैसा नहीं महसूस होता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे द हर्मेस ये ज़्यादा अर्थी है, इसमें जो सौंधापन है और थोड़ा डर्टी वेटिवर महसूस होता है, लेकिन फतान जो है वो और क्लीन है। थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्राइट, शार्प है, ज़्यादा सिट्रसी है, फ्रेश है, और ये भी है उतना अर्थीनेस, उतना सौंधापन नहीं है। और ग्रीन नोट का भी इस्तेमाल मुझे फतान में प्रोमिनेंट लगता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं फतान को स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत में लगभग 5 मिनट तक एक सिंथेटिक, थोड़ी सस्ती खुशबू महसूस होती है, लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है तो बहुत ही बैलेंस्ड खुशबू बन जाती है। मैं कहूँगा कि शुरुआत के आधे घंटे तक वो जो सिट्रसी खुशबू की हमने बात की, लेमन और ग्रेप फ्रूट वाली, वो रहती है, उसके बाद वो फेड हो जाती है थोड़ी। मैं कहूँगा आधे घंटे बाद ये अपने पूरे ड्राई डाउन में चला जाता है, तब बड़ी ही अद्भुत सी एक अच्छी खुशबू बनती है। बहुत अच्छा लगता है कड़क गर्मी में लगाना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तेरे द हर्मेस से ये मॉडर्न खुशबू है, अगर कोई यंग इंसान है वो भी इसको कैरी कर सकता है।
आधे घंटे बाद देखिए, ये कहते हैं कि बेस में इसमें बेंजोइन एम्बरी नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पर्सनली मुझे उतना एम्बरी नहीं लगता है। स्टिल मैं कहूँगा जो खस की खुशबू है, सौंधी खुशबू है, वो महसूस होती है अर्थी खुशबू के साथ। पचूली का इस्तेमाल है, उसके वजह से ग्रीन एलिमेंट आता है, लेकिन स्टिल ब्राइट साइड पे ही रहता है। वुडी खुशबू रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थी सौंधापन ऐसा नहीं है कि बहुत डर्टी वेटिवर वाली खुशबू बन जाती है। एक अच्छी सी फ्रेश खुशबू ही महसूस होती है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद ये करीब आ जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप मूव करेंगे तो एक छोटा सा बबल आप कैरी करते हैं। मैं इसके 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2 से 3 कपड़ों पे करता हूँ और 2 अपने पल्स पॉइंट पे कर लेता हूँ। मुझे कड़क गर्मी में इसका इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं तो बड़े आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। एक इनऑफेंसिव सी खुशबू है गर्मी के मौसम में डेली इस्तेमाल के लिए। अगर दफ्तर में लगा के आप जाना चाहें, ट्यूशन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक अलग सी खुशबू लगती है, तो मुझे लगता है बजट में अगर गर्मी के मौसम में आप सिग्नेचर स्मेल बनाने वाला एक परफ्यूम चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अच्छी खुशबू है तो तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। चाहे तो डेट पे लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। बस ये समझें कि मुझे पर्सनली लगता है कि डे वाली खुशबू है, दिन में लगाने वाली खुशबू है। इवनिंग में अगर लगा रहे हैं तो अगर चाहें तो किसी और थोड़ा हैवी परफ्यूम के साथ इसको लेयर कर सकते हैं, थोड़ा स्वीट परफ्यूम के साथ, लेकिन एक ब्राइट सी बहुत अच्छी खुशबू इसकी मुझे लगती है। कड़क गर्मी में इसका इस्तेमाल करना मुझे काफी पसंद है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 1500 से 1800 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 50 ml इसका मिल सकता है। इसका औदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और बॉटल भी अच्छे तरीके से बनाई हुई लगती है। एक स्लीक सी बॉटल लगती है और खुशबू के हिसाब से इवन परफॉर्मेंस भी अगर गर्मी के परफ्यूम के तौर पे देखा जाए तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें रसासी के ही और जो परफ्यूम आते हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर इसका डीकैन आप रख लें, बॉटल भी ऐसी है कि बैग में कैरी कर सकते हैं। 2-3 घंटे बाद अगर फिर से स्प्रे कर लेंगे 4-5 स्प्रे तो रिवाइव हो जाएगी इसकी खुशबू। और अच्छी बात यह है कि जो मार्केट में ज़्यादातर जेनेरिक मास प्लीजिंग शावर जेल वाली जो सिट्रसी खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं उनसे अलग खुशबू है। यहाँ पे मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक पूरी तरीके से पैसा वसूल परफ्यूम है और मुझे पर्सनली कड़क गर्मी में इसको ज़्यादा पसंद है लगाना अगर मैं तेरे द हेर्मेस से भी कंपेयर करूँ तो। और मुझे लगता है कम उम्र के लोगों के लिए फतान बेहतर ऑप्शन है। अब देखिए, इसी कैटेगरी में अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड किया हो परफ्यूम, थोड़े पाउडरी एलिमेंट के साथ चाहते हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये फ्रैंक ओलिविये का ब्लैक टच ये परफ्यूम आता है। ये लगभग 2-3 हज़ार रुपए में आपको मिल सकता है। इससे थोड़ी और मैच्योर खुशबू है। इसका कंपैरिजन बल्कि मैं तेरे द हेर्मेस से करूंगा। ये मुझे और पाउडरी लगता है, इसमें थोड़ा वुडी खुशबू और अच्छे से मिलाई हुई लगती है। बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। अगर इस प्राइस रेंज में आपको चाहते हैं तो जो ये स्किन बाय टाइटन का परफ्यूम आता है स्टील, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर थोड़ा नटी और चॉकलेटी खुशबू के साथ सेम डीएनए में कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ी प्लास्टिकी भी खुशबू लगती है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा, कंपैरिजन भी कर दूंगा। मुझे लगता है कि आप इसका 50 ml या फिर इसका 2500 रुपए तक में 100 ml भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप स्कूल, कॉलेज, दफ्तर के लिए कुछ चाहते हैं अलग सी खुशबू वाला तो फतान एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको वेटिवर, खस और थोड़े हर्बल ग्रीन खुशबू पसंद आनी चाहिए इस परफ्यूम का लुत्फ उठाने के लिए। आप चाहें तो इसका डीकैन या आप पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ब्लाइंड बाय सेफ परफ्यूम है, लेकिन हमेशा पैसा खर्च कर रहे हैं तो अगर कहीं से सैंपल या डीकैन मिल जाए कम पैसे में, उसके बाद अगर खुशबू पसंद आए तो पूरी बॉटल खरीद सकते हैं। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा रसासी का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।